Okay, dear students, so this is the problem number 6. What it says, let's read it out. कहते the figure shows a position time graph of two objects. दो objects हैं A and B that are moving along the parallel tracks in same direction. Parallel tracks में वो same direction में कहीं जा रहे हैं. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer. First of all, let's look into the graph. ग्राफ किसका है? ग्राफ आपके पास बना है पोजीशन और टाइम एक्सिस के बीच में। और एक नॉलेज हमें ये भी है, जितना ज्यादा कोई बॉडी का ग्राफ जो है वो स्टीप होगा, दैट मीन्स उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होगी। एंड वी नो दैट जो ग्राफ आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप हमें क्या देती है? इसकी स्लोप हमें मिलती है वेलोसिटी गिवन करेगी हमें। ये क्या देगी हमें? वेलोसिटी। सो आई कैन इजिली से कि जो ज्यादा स्टीप होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे ए पार्टिकल जो है, जो ऑब्जेक्ट ए है, उसकी स्लोप ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, और बी की इन कंपैरिजन क्या है, थोड़ी सी कम होगी। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट कहते कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे ए और बी की इक्वल वेलोसिटी हो? तो ग्राफ को जरा ध्यान से देखें। लेट्स से दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट वेयर टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, देयर पोजीशंस आर इक्वल, दैट मीन्स कि वो सेम लोकेशन पे है, बट अभी भी उनकी स्लोप क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है स्लोप ए ज्यादा है, स्लोप भी उससे कम है। सो दैट मीन्स वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। सो आंसर में हम सिंपली ये लिख देंगे, नो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव इक्वल वेलोसिटी बिकॉज इन पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड बोथ द स्लोप्स आर डिफरेंट. The particle A, the object A, is more steeper, is carrying more velocity in comparison to the object B. Thank you. Okay, students, so moving on to the next question, we have this graphical question. Let's read the statement. It says that the figure shows the change in position with time for two objects A and B moving in straight line from 0 to 10 seconds. Choose the correct options. Okay. So बच्चे हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है. The graph is position versus time. Okay. And these are the 4 options. हमें ये check करना है कि which one is correct and which one is wrong. So for that we need to discuss. तो पहले हम ये चेक कर लें कि पोजीशन टाइम जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमें क्या गिवन करती है। उसकी स्लोप हमें देती है स्पीड। ठीक है जी, पोजीशन टाइम डिस्टेंस बाय टाइम है तो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो वेलोसिटी है। ओके जी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम अगर रीड करें तो मूव करते हैं जी आगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? कहती है जी the average velocity of both over the 10 second interval is equal since they have the same initial and final position. So is this correct or wrong? So average velocity का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम पार्टिकल ए की बात करें तो उसका फॉर्मूला भी यही बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड फॉर बी ऑल्सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, जस्ट लुक इनटू द ग्राफ, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों सेम पॉइंट पे ही एंड कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम। सो इन दैट वे अगर ऐसा है तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी के बराबर हो गया। कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए। सो यस, वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए और एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। So yes, we can say the statement 1 is correct. Okay. Moving on to the second one, we have this. So it says that the average speed of both over the 10 second interval are equal since both cover equal distance in equal intervals of time. So just like the previous question, this is also correct because average speed is total distance by total time taken. And neither the position is particle is moving backward, position continuously increasing, so distance जो है वो displacement के equal ही है।
तो इन दैट वे हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिस्टेंस कवर्ड बाय बी के इक्वल है और एवरेज स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ बी. So yes, this statement is also correct. Nice. So the next one, the third one, it says that the average speed of A is lower than that of B since it covers shorter distance than B in 10 seconds. No, the distance, both the distances are equal. Statement हमें ये claim कर रहा है कि distance A जो है वो distance B से कम है. बट हमने अभी ग्राफ चेक करा, सबका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, सेम फाइनल पॉइंट है, बैकवर्ड मोशन नहीं है. तो जब डिस्टेंस ही आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए जो है वो डिस्टेंस बी के बराबर है, सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, सो स्टेटमेंट 4 व्हाट इट सेज दैट द एवरेज स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, स्पीड इज लोअर देन ए इज इन सम सेगमेंट्स. एवरेज जो स्पीड है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. एंड अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी है दे रीच एट द सेम पोजीशन इन द सेम 10 seconds. सो वी कैन से दैट एवरेज स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ बी. स्टेटमेंट 4 यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा. उन्होंने हमें ये बोल दिया कि एवरेज स्पीड ए की ग्रेटर है. नो, both are starting from the same position, both are ending at the same position in the same time also. So yes, we will say average speed जो है वो जो दोनों की A और B की बराबर है. But yes, अगर उन्होंने बोला होता कि ग्राफ के इन बिटवीन, अगर हमें पूछते कि ग्राफ के इन बिटवीन कोई चेंजेस हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें अगर ग्राफ को, तो पार्टिकल बी जो है वो डिफरेंट स्पीड शो कर रहा है बट पार्टिकल ए यूनिफॉर्म है. अगर इन बिटवीन पूछा होता देन द आंसर वुड बी डिफरेंट. बट हियर दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट द ओवर 10 seconds, दैट मीन्स 0 to 10 seconds के इंटरवल के बीच में. सो एवरेज स्पीड क्या है, दोनों की बराबर है. सो ऑप्शन 1 and 2 दे आर करेक्ट एंड ऑप्शन 3 and 4 दे आर इनकरेक्ट. थैंक यू. So moving on towards the next question, let's read the statement first. A truck driver driving at a speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour. As you can see in the figure, he slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. Okay. So, first of all, let's do one thing जो हम हमेशा करते हैं. Let's write the given. Initial velocity. Initial velocity. क्या है बच्चे वो? Initial velocity को हम U से प्रेजेंट करते हैं and it is 54 km per hour. Then थोड़ी देर बाद वो जो ड्राइवर था वो स्लो डाउन कर लेता है. वो साइन बोर्ड पे तो 40 लिखा है बट उसने अपनी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर कर ली. और कितने टाइम में उसने ऐसे किया? दैट इज इन 36 सेकेंड्स. उन्होंने हमें बोला है कि कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड. एक तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो एस बोल देते हैं एंड एक्सलरेशन भी सॉल्व कर लेंगे हमें. बट हमेशा याद रखिए ऑल द यूनिट्स शुड बी सेम. तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? हमारा जो स्टेप 1 है इसमें हम अपनी जो वेलोसिटीज हैं वो किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना u, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर. इसको जब हम चेंज करते हैं तो 54 को हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से. And when you cancel it, it becomes 15 meter per second. Now let's solve v. अब v मेरे पास है 36 किलोमीटर पर आवर. It will be like 36 5/18. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे it will be 10 meter per second. Now step 2.
स्टेप 2 में हम अपनी एक्सलरेशन और डिस्टेंस जो एज पर क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी, तो स्टेप 2 के लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड वी कैन राइट इट एज v माइनस u बाय t इज इक्वल टू एक्सलरेशन। व्हाट वाज v? वो 10 था, माइनस u कितना था हमारे पास 15 एंड टाइम इज 36। तो एक्सलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? एक्सलरेशन आ जाएगी कुछ मेरे पास -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन। सो दिस इज द एक्सलरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। S is equal to, I'll use this equation, ut plus half a t square। बच्चे जरूरी नहीं है कि आपने s is equal to ut plus half a t square, आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो बेस्ट सूटेबल हो। नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। व्हाट इज u? u was 15, time is 36 plus half, what is acceleration? -5/36 and 36 into 36। जब आप इसको कैंसिल करते हैं, 1 goes with this and solve करने पे it will be like 540 minus, इसको भी solve कर लीजिए, 18 into 5 90, so this will be S is equal to 450 meter। So this much distance is traveled by the driver by the end of the journey। Okay, thank you। Okay, so moving on to the next question. This states that a car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies the brake with uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find the total distance traveled। Okay, so in this situation जो गाड़ी है वो 3 स्टेजेस ऑफ मोशन में है। सो फर्स्ट क्या है? एक्सलरेशन स्टेज, जहां पे गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सलरेट करती है विद यूनिफॉर्मली 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है फॉर 10 सेकेंड्स और फाइनली ब्रेक अप्लाई होते हैं इन द नेक्स्ट 6 सेकेंड्स। तो मतलब गाड़ी रुक जाती है। हमें तीनों स्टेजेस में क्या है? अपनी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। सो विल मूव स्टेप बाय स्टेप। सो स्टेप नंबर 1 में कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। So in this case, u is equal to 0 and what is the v? v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के लिए वो ऐसे कर रहा है जी? 5 seconds के लिए। So from here let's calculate acceleration, that is v minus u by t. Put the values 20 minus 0 by 5 and it becomes 4 meter per second square। So this is the acceleration 4 meter per second square। Now let's calculate the distance. For distance we'll use this equation, S is equal to ut plus half at square। So S, what is u? That is 0 into time, that is your 5 plus half, what is acceleration? That is 4 जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करा है and time is 5 का square। So S 0 plus half into 4 into 25। बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो S विल बी 50 मीटर। सो फर्स्ट जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या आ गया जी हमारे पास? 50 मीटर। ओके, नाउ आफ्टर डिस्टेंस 1 फॉर द सेकेंड स्टेप, in the second step I can say that car moves with a constant speed। अब अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो लेट अस से वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसी के साथ मूव कर रही थी और टाइम कितना है जी? अब 10 सेकेंड्स है, राइट। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो सिंपली स्पीड इनटू टाइम कर दे हम, दैट विल बी योर 20 into 10। सो द आंसर विल बी 200 meters। तो
तो आपके पास जो S2 आ गया, सेकेंड डिस्टेंस, वो कितना आ गया जी? 200 meters. Next is when car, the stage 3 I can say, step 3, स्टेज लिख लो, स्टेप लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे. अब ना कार जो है ब्रेक अप्लाई करती है. सो कार अप्लाइज द ब्रेक्स, कार ब्रेक्स अप्लाई करती है एंड क्या हुआ? गाड़ी रुक गई. जब गाड़ी रुक गई तो अब वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी? 20 मीटर पर सेकेंड. ओके. एंड जब गाड़ी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. और इस पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगा था? 6 सेकेंड. एंड सिमिलरली हम पहले एक्सलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, v माइनस यू बाय टी. 0 माइनस 20 बाय 6, तो अप्रॉक्स आंसर माइनस 20 बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. सो दिस इज द एक्सलरेशन. अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. s इज इक्वल टू ut प्लस half at square. Let's put all the values. This is our distance 3. So 20 into 6 plus half. What is acceleration? Minus 20 by 6 और टाइम का स्क्वायर, तो उसको मैं 36 लिख लेते हैं यहाँ पे. तो S3. अब जरा सॉल्व करें. सो 20 into 6 will be 120. यहाँ एक माइनस का साइन आ जाएगा. 6 and 6 goes and it will be your, यहाँ पे 10 आ जाएगा जी. So it will be minus 60. So distance S3 will be 60 meter. So now the total distance traveled throughout the journey. Total S क्या हो जाएगा? Total S अगर हम देखें, हमारे पास बनेगा बच्चे, सबसे पहले आया 50, फिर आया 200 and the last one is 60. So the total answer is 310 meters. I hope you understood the question. For any problem, write down in the comment section. Thank you everyone.